इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा और अटल सत्य है तो वह है मृत्यु। मनुष्य जीवन भर भौतिक सुखों, रुपये, पैसों और मोह माया में उलझा रहता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास तब होता है जब उसकी आखिरी सांसें करीब होती हैं। हिंदू धर्म और प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का पड़ाव है। आज हम गरुड़ पुराण और विज्ञान के नजरिए से उन सभी 16 संस्कारों और अंतिम यात्रा के नियमों को विस्तार से समझेंगे जो मृत्यु के समय किए जाते हैं। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसके पीछे के कारणों की गहराई बहुत अधिक है। आत्मा का जुड़ाव और अपमान। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के बीच रहती है। यदि शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है और वह इसे अपना अपमान समझती है। तामसिक शक्तियों का भय। तंत्र शास्त्र के अनुसार रात के समय नकारात्मक और तामसिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। एक खाली शरीर बिना आत्मा का शरीर इन शक्तियों के लिए एक घर की तरह होता है। वे शरीर पर अधिकार करने की कोशिश कर सकती हैं। जीव जंतुओं से सुरक्षा। यदि शव को चींटियां, चूहे, कुत्ते या बिल्ली स्पर्श कर ले या नोच लें तो शास्त्र कहते हैं कि उसका सीधा कष्ट उस आत्मा को यमलोक के मार्ग में भोगना पड़ता है। वैज्ञानिक कारण। विज्ञान कहता है कि मौत के तुरंत बाद बैक्टीरिया शरीर को सड़ाना शुरू कर देते हैं। अगरबत्ती, धूप और घी के दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध रहता है और दुर्गंध कम होती है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार वर्जित क्यों? हिंदू धर्म में रात के समय शव को जलाना वर्जित माना गया है। असुर योनि का डर। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद यमलोक के द्वार बंद हो जाते हैं और पाताल की शक्तियां जागृत होती हैं। यदि रात में शव जलाया जाए तो आत्मा को पिशाच या असुर योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। भीष्म पितामह का उदाहरण। महाभारत में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर रहते हुए उत्तरायण सूर्य की एक विशेष स्थिति का इंतजार किया था, क्योंकि सही समय पर प्राण त्यागने से ही सद्गति मिलती है। राम नाम सत्य है। सत्य का उद्घोष। अंतिम यात्रा के दौरान ये मंत्र क्यों जपा जाता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। परिजनों को सांत्वना। जो लोग दुखी हैं उन्हें यह याद दिलाया जाता है कि यह शरीर मिट्टी है, केवल परमात्मा का नाम ही शाश्वत है। आत्मा की मुक्ति। राम नाम के उच्चारण से वातावरण में सात्विक तरंगें पैदा होती हैं जो भटकती आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। यमदूतों का भय। शास्त्रों के अनुसार जहां राम नाम का संकीर्तन होता है वहां यम के दूत आत्मा को प्रताड़ित नहीं करते। मखाने, सिक्के और खील फेंकने का रहस्य। रास्ते में ये चीजें क्यों बिखेरी जाती हैं? सिक्के। ये संदेश है कि जिस लक्ष्मी के पीछे इंसान पूरी उम्र अंधा होकर भागा, आज वह उसके जनाजे के नीचे पैरों में पड़ी है। मौत सब कुछ यही छुड़वा देती है। मखाने। मखाना बाहर से सफेद और फूला हुआ होता है लेकिन अंदर से खोखला। ये इंसान के अहंकार का प्रतीक है। इसे फेंकना मतलब अहंकार का त्याग करना है। मटका फोड़ना और परिक्रमा। चिता को अग्नि देने से पहले पुत्र घड़े में छेद करके चिता के चक्कर लगाता है। आयु का प्रतीक। घड़े का पानी मनुष्य की आयु है। हर छेद से गिरती बूंद ये बताती है कि हर पल आयु कम हो रही है। मोह भंग। अंत में घड़े को पीछे की ओर पटक कर फोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है अब तेरा इस संसार से नाता टूट गया, अब तू मुक्त है। कपाल क्रिया। जब चिता जल रही होती है तो सिर पर डंडा मारा जाता है। इसके पीछे गहरा विज्ञान है। ब्रह्मरंध्र। मानव शरीर में ऊर्जा का केंद्र सिर के ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र में होता है। इसे भेदने से आत्मा सीधे उच्च लोकों में जाती है। तांत्रिक सुरक्षा। यदि खोपड़ी अधजली रह जाए तो तांत्रिक उसका गलत उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए उसे पूरी तरह जलाना अनिवार्य है। अस्थि संचयन और गंगा। द 3 डे रूल एंड होली वाटर। 3 दिन बाद ही हड्डियां क्यों चुनी जाती हैं? ऊर्जा का प्रभाव।
दाह संस्कार के तुरंत बाद अस्थियों में तेज तत्व बहुत ज्यादा होता है। 3 दिन बाद ये शांत होता है। अदृश्य शक्तियां, शमशान में कई शक्तियां अस्थियों पर कब्जा करना चाहती हैं। सुरक्षा कवच कमजोर होने से पहले 10 दिन के भीतर इन्हें उठाकर पवित्र नदी में डालना चाहिए। गंगा का विज्ञान। गंगा जल में ऐसे तत्व होते हैं जो हड्डियों के फास्फोरस को जल्दी घोल देते हैं और जल की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक रूप से गंगा पापों का नाश करती है। पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? शमशान से घर लौटते समय पीछे देखना मना है। प्रेत योनि का डर। आत्मा का अपने परिवार से मोह बहुत गहरा होता है। यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा को लगता है कि आप उसे वापस बुला रहे हैं। इससे वह आपके साथ घर वापस आ सकती है और मुक्ति के मार्ग से भटक सकती है। 13 दिनों का सूतक और गरुड़ पुराण। इन 13 दिनों में घर में शोक मनाया जाता है और पूजा पाठ बंद रहता है। भोजन का प्रावधान। इन 13 दिनों तक दिया गया पिंडदान और दान पुण्य आत्मा को यमलोक के सफर में भोजन और ऊर्जा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण पाठ। ये पाठ मृतक की आत्मा के लिए होता है ताकि वो अपनी स्थिति समझ सके और डरे नहीं। मृत्यु के ये नियम केवल अंधविश्वास नहीं है, ये आत्मा की गरिमा और उसकी आगे की यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रोटोकॉल हैं। संसार के चक्र में जन्म लेने वाले हर प्राणी के लिए मृत्यु एक अनिवार्य गंतव्य है। श्रीमद् भागवत। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छे। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग धन संचय, संबंधों के निर्माण और अहंकार की तुष्टि में बिता देता है, परंतु मृत्यु के क्षण में उसे बोध होता है कि वह अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों अंक का सार यही है कि मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे समझना आवश्यक है। मृत्यु के पूर्व के संकेत गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि जब मृत्यु निकट आती है तो शरीर और मन में कुछ विशेष परिवर्तन होने लगते हैं। इंद्रियों का शिथिल होना, व्यक्ति की दृष्टि धुंधली हो जाती है, उसे अपने आसपास के लोग दिखाई देने बंद हो जाते हैं, लेकिन उसे यमदूत या अदृश्य शक्तियां दिखने लगती हैं। आवाज का रुकना, गले में कफ जमा होने लगता है और वाणी मौन हो जाती है। इसे ही प्राणों उन्होंने की का कंठ में आना कहते हैं। स्मृति का प्रवाह। अंतिम क्षणों में मनुष्य के पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र मूव की भांति उसकी आंखों के सामने से गुजरती हैं। उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य ही उसके अंतिम समय की मानसिक स्थिति तय करते हैं। यमदूतों का आगमन और प्राण त्याग की प्रक्रिया। जब सांसें अंतिम होती हैं तब 2 यमदूत जो देखने में भयानक और काले वर्ण के होते हैं प्राण लेने आते हैं। यदि मनुष्य ने पुण्य किए हैं तो उसे यमदूत सौम्य रूप में दिखते हैं। यदि मनुष्य पापी है तो उसे अत्यंत डरावने रूप दिखते हैं और वह भय से मलमूत्र त्याग देता है। प्राण शरीर के 9 द्वारों कान, आंख, नाक, मुख आदि में से किसी एक से निकलते हैं। जो योगी होते हैं उनके प्राण ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष से निकलते हैं। शव को अकेला न छोड़ने का विस्तृत कारण। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर शव बन जाता है, परंतु वे अभी भी पूजनीय है। आत्मा की उपस्थिति। शरीर से निकलने के बाद भी सूक्ष्म शरीर अस्त्रल बॉडी वहीं मौजूद होता है। वे अपने परिजनों को रोते हुए देखता है और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के छिद्र खुले रहते हैं। यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो आकाश मार्ग में विचरण करने वाली निशाचरी शक्तियां शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे शव विकृत हो सकता है। जीवों का स्पर्श। धार्मिक मान्यता है कि यदि शव को रात भर रखा जाए और कोई जीव उसे काट ले तो आत्मा को परलोक के मार्ग में वैतरणी नदी पार करते समय वही पीड़ा महसूस होती है। सूतक और घर की शुद्धि।
जिस घर में मृत्यु होती है वहां 13 दिनों तक पातक या सूतक लग जाता है। इसका कारण यह है कि मृत्यु के साथ घर में एक विशेष प्रकार की नकारात्मक और शोक की ऊर्जा फैल जाती है। इन दिनों में चूल्हा नहीं जलाया जाता, परिजनों के यहां से भोजन आता है ताकि परिवार शोक में प्रभु का ध्यान कर सके। विज्ञान के नजरिए से शव से निकलने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया पूरे घर में फैल सकते हैं, इसलिए 13 दिनों का एकांत और अंत में शुद्ध का विधान है। मृत शरीर को चिता पर ले जाने से पहले उसे पवित्र जल गंगा जल मिश्रित से स्नान कराया जाता है। शुद्धिकरण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस तरह जन्म के समय बालक को स्नान कराया जाता है, उसी तरह परलोक की यात्रा पर निकलने से पहले शरीर की बाह्य शुद्धि अनिवार्य है। नए वस्त्रों का विज्ञान। पुराने वस्त्रों को उतारकर सफेद और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। सफेद रंग सात्विकता और शांति का प्रतीक है। नए वस्त्र यह दर्शाते हैं कि आत्मा अब पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ चुकी है और अपनी नई यात्रा के लिए तैयार है। चंदन और तिल का लेप। शरीर पर चंदन और घी का लेप लगाया जाता है ताकि दाह संस्कार के समय अग्नि प्रज्वलित करने में आसानी हो और वातावरण में सुगंध बनी रहे। 2.2 राम नाम सत्य है। एक महामंत्र की गहराई। जब शव यात्रा निकलती है तो बार बार राम नाम सत्य है का उद्घोष किया जाता है। इसके पीछे महज परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा दर्शन छुपा है। जीवितों के लिए बोध। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि यह शब्द मृतक के कान में पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पीछे चल रहे जीवित व्यक्तियों को झकझोरने के लिए कहे जाते हैं। इंसान जीवन भर मोह माया को सत्य समझता है, लेकिन यह नारा उसे याद दिलाता है कि अंत में सिर्फ परमात्मा का नाम ही स्थायी है। आध्यात्मिक ढाल। माना जाता है कि राम नाम के जाप से शमशान मार्ग में भटकने वाली अनिष्ट शक्तियां शव के पास नहीं आती और आत्मा को एक पवित्र सुरक्षा कवच मिलता है। 3 मार्ग में बिखेरे जाने वाले सिक्के और खील सिंबॉलिक ऑफरिंग्स। आपने देखा होगा कि शव यात्रा के आगे मखाने, खील लाजा और सिक्के फेंके जाते हैं। लक्ष्मी का त्याग। सिक्के फेंकने का अर्थ है कि मनुष्य ने इस लक्ष्मी धन को पाने के लिए बहुत छल कपट और संघर्ष किया, लेकिन आज वही धन उसके पैरों की धूल बन गया है। अहंकार का विसर्जन। मखाना बाहर से सफेद और गोल होता है लेकिन भीतर से शुष्क और हल्का। यह मनुष्य के खोखले अहंकार को दर्शाता है। इसे बिखेरने का अर्थ है अपने अहंकार को समाज के चरणों में अर्पित कर देना। 2.4 श्मशान की अग्नि। घर से लाई गई मटकी का रहस्य। अंतिम संस्कार के लिए अग्नि अक्सर घर से एक मटकी में ले जाई जाती है।